प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल क्या है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह उस संख्या में 5/2 घटाती है। तो माना कि सोची गई संख्या x, सोची गई संख्या क्या है? x है। क्या दे रखा है? x में सोची गई संख्या में 5/2 घटाकर जो भी परिणाम आता है, अब इसमें से 5/2 घटाया, अब परिणाम क्या आएगा? ये आएगा। उस परिणाम को क्या करती है? 8 से गुणा करती है। क्या करती है? 8 से गुणा करते हैं। फिर आगे क्या दे रखा है? अब जो परिणाम मिलता है, वो सोची गई संख्या क्या है? 3 गुना। अब जो परिणाम मिलता है वो क्या है? सोची गई संख्या का क्या है? 3 गुना है। अब सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x, सॉरी ये क्या हो जाएगा? x इंटू 8 माइनस 5/2 इंटू क्या हो जाएगा? 8 बराबर 3x। ये कितना हो गया? 8x। ये 2 से 4, 8 बार कितने बार? 4 बार कट गया, ये हो गया 20 बराबर 3x। अब 8x इधर आ गया माइनस का 3x बराबर 20, ये कितना हो गया? 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या जो है वो क्या आई? 4 आई। आपको कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्याओं की दुगनी हो जाती है। क्या दे रखा है? दो संख्याओं में पहली संख्या क्या है? दूसरी की क्या है? 5 गुनी है। तो माना कि दूसरी संख्या क्या है? x मान लेते हैं। क्या मान लिया? x। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। कितनी गुनी है? 5 गुनी है। और आपको क्या दे रखा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इसके बाद प्रत्येक संख्या में मतलब इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 21 जोड़ेंगे। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? तो 5x प्लस 21 बराबर 2x प्लस कितने हो गया? 42 हो गया। ये 5x माइनस 2x 42 माइनस 21 कितना हो गया? 21 बराबर 3x। तो x बराबर कितना आया? 7। तो पहली संख्या कौन, दूसरी संख्या कौन सी हो गई? 7। और पहली संख्या कितनी हो गई? 35। तो 35 और 7 ये आपका क्या है? आंसर। सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल आपको क्या देखा है? 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है? 9 है। 2 अंक है, ये 2 अंक है, 1 और 2 मान लिए, ठीक है। तो इनका जो योग आ रहा है वो 9 आ रहा है, ठीक है। ये प्रथम संख्या मान ली, ये द्वितीय संख्या मान ली। क्या मान ली? प्रथम संख्या मान ली ये वाली, और प्रथम अंक मान लिया, ये द्वितीय अंक मान लिया। ये एक संख्या है 2 अंक की, प्रथम अंक ये हो गया, द्वितीय अंक ये बना। इनों का योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 9 माइनस x हो जाएगी। समझना, देखो जैसे कि 4, समझना, जैसे 9 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे कितना आएगा? 9 ही आएगा। मतलब इनका योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो पहली संख्या ये आ रही है, जैसे x बराबर में मान लिया 1 आ रहा है, तो जैसे 9 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आएगा। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 9 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब पहली संख्या मैंने x मानी, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 9 माइनस एक्स। अब आगे क्या दे रखा है? इस संख्या के अंकों के स्थान बदल रहा हूं। पहले ये यहाँ था, इसको ऐसे कर दिया, इसको अंक
बदल दिए, ठीक है, अंक बदल दिए, ये मूल संख्या हो गई, ये मूल संख्या हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, अंक बदल दिए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अंक बदलने पर दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब सुनना मेरी बात तो ध्यान से समझना, ये क्या इकाई, ये क्या दाई, तो संख्या क्या हो जाएगी, इकाई प्लस दाई को कैसे लिखते हैं, 10 9 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 90 माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ये इकाई है, ये दाई है, दाई को कैसे लिखते 10 से इनका योग 90 माइनस 1 हो गया। इसको कैसे निकलते, ये हो गया दाई हो गया, ठीक है। अब इसको क्या हो गया 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो गया, ये 9x प्लस 9 हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, अंक बदलने पर दी गई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या, ये जो संख्या है वो इस संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, ये 9x है, ये 9x इधर आएगा, कितना हो गया 18 हो गया, ये 90 प्लस 27 माइनस क्या कर दो 9 कर दो, तो ये हो गया 18x, ये हो गया 90 और 27 को जोड़ो कितना आया 117, 117 में से 9 घटाओ क्या आ जाएगा, 17 में से 9 का कितना आया 9, ये कितना बचेगा 17 में से 9 गए 9, ये 0, ठीक है। तो 117 में से 9 कटेंगे क्या आएंगे 108 और 18 नीचे चलेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें मूल संख्या ज्ञात करनी, ये मूल संख्या है तो 6 का मान यहाँ पे रखो, ये 6 हो गया और 9 में से 6 क्यों हो गया 36, तो मूल संख्या कितनी आ गई 36 आ गई, ये हमारा आंसर। देखो तीसरा और चौथा सेम है, तो चौथा जो आपको आज का जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, सवाल नंबर 4, ये आपके आज का होमवर्क है। अब करते हैं सवाल नंबर 5। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की कितनी है 6 गुनी है, तो माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु बराबर शोभो की आयु की कितनी है 5 गुनी है, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो, सॉरी 6 गुनी, ठीक है। तो शोभो की आयु मैंने माँ क्या मान लिया 6, तो ये हो गया 6x, माँ की आयु क्या होगी 6x। 5 वर्ष बाद तो 6x, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद ये मतलब x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, 5 वर्ष बाद मतलब x प्लस 5 हो गया, शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु कौन सी है 6x की कितनी है 1/3 है, तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो 5 बराबर 2x माइनस x हो गया, तो x बराबर कितना आया 5 आया, ठीक है। x बराबर कितना आया 5 आया, तो हमें शोभो की आयु और उसकी माँ की आयु ज्ञात करनी, तो शोभो की आयु कितनी आ गई 5, तो माँ की आयु कितनी होगी 6 × 5 बराबर कितनी होगी 30 ईयर, ये भी कितना आ गया 5 ईयर, ठीक है। ओके, क्या दे रखा है, महुली गांव में एक तरंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है 11:4, ये क्या है लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है, ये आपको दे रखा है। फिर आपको इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 मीटर प्रति की दर से 75,000 व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप ज्ञात करो। हमें मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, समझना 11:4 लंबाई और चौड़ाई दे रखी। किसी की भी माप कैसे ज्ञात करो, किसी का भी परिमाप के आधार पर, मतलब आयताकार है तो आयत का जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि अनुपात काल्पनिक मान होता है, इसे वास्तविक बनाने के लिए x से गुणा करते हैं, तो लंबाई क्या हो गई 11x और चौड़ाई क्या हो गई 4x, तो ये कितना हो गया 15x। अब देखो 15x मतलब ये कितना हो गया 30x, 30x जो टोटल परिमाप है उनका जो व्यय क्या है 75,000 दे रखा है, मतलब आपको क्या दे रखा है
75,000 ये आपको व्यय दे रखा है, उसका खर्चा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75,000 बटा 3, कैंसल आउट, तो x बराबर हो जाएगा 25,000। क्या हो जाएगा, 25,000। ठीक है, ये आपके x बराबर आ गया। अब वहां पे क्या दे रखा है कि 100 मीटर प्रति की दर से, रुपए की दर से, तो अब मैं 1 मीटर, 100 मीटर में कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो 1 मीटर में कितना आ जाएगा, 25,000 बटा 100, 2 0 से 2 कैंसिल आउट, तो m बराबर 250 आ गया। अब x की जगह क्या रखो, सॉरी यहाँ पे 2500 है, x बराबर m बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो m बराबर 25, तो x का मान क्या रखेंगे, 25 रख दो, 11 इंटू 25 और ये हो गया 4 इंटू 25, तो ये तो हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 11, ये 10 + 1 हो गए 250 + 25, तो कितना आ गया 275। तो आपकी जो लंबाई क्या आ गई 275 और चौड़ाई क्या आ गई 100, तो उसकी लंबाई का क्या माप है 275 और चौड़ाई का माप क्या 100। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड है, इसका हमें माप ज्ञात करनी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको क्या देगा, 11:4 दे रखा है। अनुपात काल्पनिक मान होता है, वास्तविक बनाने के लिए x से गुणा करते हैं, 11x 4x हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे, ये कितना हो गया 30x। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुल बाढ़ का जो आयताकार भूखंड का जो माप है वो 75,000 दे रखा है, किसकी दर से, 100 मीटर की दर से दे रखा है। तो 30x, तो x का मान कितना आ गया 2500 आ गया। ये 100 मीटर की दर से हमें प्रति मीटर की स्क्वायर का ज्ञात करना है, तो 100 बराबर 2500 हो गया, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, m का मान कितना है 1 मीटर में बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा। तो x बराबर 25 का मान रखेंगे तो लंबाई 275 और चौड़ाई 100 आ जाएगी। देखो क्या दे रखा है, 7वां सवाल। 7वां सवाल थोड़ा कठिन है, तो ध्यान से देखना। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। तो हमें पता है कि स्कूल की वर्दी कोई बनाएगी, एक तो पतलून होगी और इसमें क्या होगा, एक कमीज होगा, मतलब पैंट और शर्ट। इसमें कमीज के कपड़े का भाव क्या दे रखा है 50 रुपये प्रति मीटर, और पतलून के कपड़े का भाव क्या दे रखा है 90 प्रति मीटर। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा उन्होंने खरीदा है। हसन ने कितना 1 मीटर कपड़ा खरीदा है। ध्यान देना, पतलून के लिए सबसे पहले अपन कीमत निकाल रहे हैं, इनकी कीमत क्या होगी, कॉस्ट निकाल रहे हैं इनकी। पतलून के लिए, तो पतलून के लिए क्या, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर, पतलून के लिए क्या हो जाएगा 2x और कमीज के लिए क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। कपड़ा खरीदता है, ये हमने कॉस्ट निकाल ली। अब देखो इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये दे रखा है। कमीज का क्या 50 रुपये, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x इंटू कितना हो जाएगा 50, ये होगा 150x हो जाएगा। इसमें पतलून के लिए 90 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 180x हो जाएगा। ये तो हमने कॉस्ट निकाल ली है। अब आगे क्या दे रखा है, वह इस कपड़े को 12% तथा 10% लाभ बेचकर, अब 12% तथा 10% लाभ बेचकर, अब हमने चीज निकाल ली, ठीक है, कीमत हमने निकाल ली। अब हमें बेचना कितने में, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि क्रमशः आपको क्या दे रखा है कि पतलून और कमीज का क्रमशः 12% और 10%, मतलब पतलून को कितने में बेच रहा है वो
12% में के लाभ से वो कमीज को कितना 10% लाभ से सेल कर रहा है। तो पतलून 180 प्लस 180 एक्स इंटू सॉरी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 12, पतलून को कितने 10% के लाभ से बेच रहा है। तो 180 प्लस 180 एक्स प्लस 10/100 सोल्व किया 198 एक्स आए। कमीज को 12% के हिसाब से बेच रहा है, सोल्व किया 168 एक्स आए। अब इन दोनों को जोड़कर वो क्या करता है 36,600 रुपये का लाभ कमाता है। इन दोनों को जोड़ो कितना आया 8 ना 8 16, ये हो गया 10, 10 नीचे ये कितना हो गया 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। हमें पतलून का कपड़ा निकालना है, तो मैंने क्या बताया x मीटर का कपड़ा खरीदा, तो कपड़े निकालना है तो x बराबर 100 रखो, तो मतलब पतलून कितने में आ गया 200 मीटर का कपड़ा, और x बराबर 100 मतलब 300 रुपये का। तो कमीज का कपड़ा उसने कितना खरीदा 300 मीटर का खरीदा, और पतलून का कपड़ा कितने में खरीदा 200 रुपये मीटर खरीदा। ठीक है, तो वापस मैं समझा देता हूँ कि हसन ने किसी स्कूल की ड्रेस के लिए क्या लिखा, पतलून और कमीज का कपड़ा लिया, फिर उसका क्या जो कीमत थी प्रति मीटर स्क्वायर से वो 90 थी, किसकी पतलून की, और कमीज की क्या थी 50 थी। फिर उसने 10% और 12% लाभ कमाया, 10% और 12% इससे लाभ कमाया। अब देखो फिर मैंने क्या किया, पहले तो मैंने क्या किया इसकी कीमत निकाल ली, 1 मीटर कपड़ा खरीदा 2x इंटू 90 180 एक्स हो गया। इसमें लाभ के हिसाब से फिर जोड़ा, x बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 का मान रख देंगे क्या आ जाएगा 200 मीटर। अब सवाल करते हैं, हिरण का एक झुंड है, उसमें आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो माना कि हिरण का झुंड क्या मान लिया x मान लिया कि x हिरण का झुंड है, उसमें x हिरण है, उसमें आधा भाग मैदान में चल रहा है, हिरण का आधा भाग, तो x/2 हो जाएगा, x/2 हो गया। अब शेष जो भाग है वो क्या खेल रहा है, खेल रहा है अन्य जगह कहीं मैदान में खेल रहा है, शेष भाग। तो ये तो मैदान में इतने हिरण है, शेष भाग क्या हो जाएगा, टोटल में से ये घटा देंगे तो शेष आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस x/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा x/2 आ गया। शेष भाग क्या आ गया x/2, शेष बच्चे फिर क्या है, और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में, इसका क्या है 3/4 पड़ोस में क्या है खेल रहा है, 3/4 पड़ोस में खेल रहा है, इसका क्या हो गया 3x/8 हो गया। अब आपको क्या आ गया कि अब बचे कितने 9, तो हिरण का झुंड ज्ञात कीजिए। अब 9 बचे हैं, तो सबसे पहले इसको और 9 को जोड़ दो, बराबर कितना आ गया x हिरण का झुंड आ गया, बराबर इसके बराबर आ जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो टोटल हिरण आ जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 8x प्लस 6x प्लस 16 इंटू 9, ठीक है। तो x बराबर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 14x प्लस 144 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 14x कर लेंगे और बराबर 144, ये हो जाएगा 2x बराबर 144। तो x बराबर कितना आ जाएगा 72 हिरण आ जाएगी। तो कितनी हिरण आ गई 72 हिरण आ गई। अब सब अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ये अमन की आयु है और ये पुत्र की आयु है, कितनी गुनी है 3 गुनी। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो माना कि अमन की क्या आयु होगी x हो गई। यहाँ तक बात कंप्लीट। अब उसने क्या दे रखा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, जैसे मेरे आयु है 24 साल, 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 14 साल हो जाएगी, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले
अब 10 वर्ष पहले तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और पुत्र में वैसे भी क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है उसकी पुत्र की आयु की क्या है 5 गुनी, ये आपको दे रखा है। तो देखो सोल्व करो, 3x माइनस 10 5x माइनस 50, ये हो जाएगा -10 प्लस 50 और 5x माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x बराबर 40 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। अब देखो अमन की आयु क्या हो जाएगी 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x पुत्र की 20 वर्ष। ये आपका क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सेम है 10 के, तो वो आपके क्या है आज का होमवर्क है। तो यहाँ पे आज की जो प्रश्नावली 2.4 है वो क्या होती है समाप्त होती है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये अमन की आयु है और ये पुत्र की आयु है, कितनी गुनी है 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो माना कि अमन की क्या आयु होगी x हो गई। यहाँ तक बात कंप्लीट। अब उसने क्या दे रखा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, जैसे मेरे आयु है 24 साल, 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 14 साल हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और पुत्र में वैसे भी क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है उसकी पुत्र की आयु की क्या है 5 गुनी, ये आपको दे रखा है। तो देखो सोल्व करो, 3x माइनस 10 5x माइनस 50, ये हो जाएगा -10 प्लस 50 और 5x माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x बराबर 40 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। अब देखो अमन की आयु क्या हो जाएगी 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x पुत्र की 20 वर्ष। ये आपका क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सेम है 10 के, तो वो आपके क्या है आज का होमवर्क है। तो यहाँ पे आज की जो प्रश्नावली 2.4 है वो क्या होती है समाप्त होती है।